आज बात होगी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको एक सटीक ओपिनियन पोल बताएंगे कि 5 राज्य में हो रहे चुनाव में किस राज्य में किस किस सरकार बन रही है। सबसे पहले आज बात होगी तेलंगाना की कि क्या तेलंगाना में केसीआर वापस आ रहे हैं या फिर तेलंगाना की जनता इस वक्त केसीआर के खिलाफ मूड बना ली है। आज बात होगी तेलंगाना में कि क्या कांग्रेस तेलंगाना में एक बार वापसी करेगी या फिर कांग्रेस अपने पिछले ही इतिहास को दोहराएगी। बीजेपी की स्थिति क्या होगी उस पर भी चर्चा होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं केसीआर के पार्टी बीआरएस के बारे में। बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है, हमारे पास जो डेटा आया है उसके मुताबिक लगभग 57% जनता जो है वो केसीआर के खिलाफ है। इस बात को समझिए, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि 57% जो जनता है वो केसीआर के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो 34% जो आम जनता वोटर जो है वो केसीआर के पक्ष में है और एक बार वो पुनः केसीआर को मुख्यमंत्री के रूप में या केसीआर गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं। लगभग 8.7% लोग सरकार के खिलाफ होते हुए भी सरकार के पक्ष में हैं। वो मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी केसीआर सरकार को रहना चाहिए। मौजूदा आंकड़ा जो है उसके मुताबिक जो केसीआर का वोट शेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है हमें आंकड़ों के हिसाब से वो 40.5% है। अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव से इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में केसीआर का वोट शेयर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। यही वजह है केसीआर के परेशानी का। वहीं कांग्रेस अपने वोट शेयर में इजाफा करते हुए 39.4% वोट अपने पक्ष में बनाते दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में तेलंगाना में दिख रही है। अगर उसके पहले के आंकड़ों को देखें तो उसमें बहुत ही बड़ा मार्जिन दिख रहा है इस वक्त उसके वोट शेयर में। यही वजह है कि कांग्रेस के वहां पे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं AR रेड्डी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है और कहीं ना कहीं उनको अपनी स्थिति मजबूत बनती दिखाई दे रही है। अब आते हैं कि 2018 में क्या स्थिति थी इन पार्टियों की और 2023 में क्या स्थिति होगी। 2018 के चुनाव में बीआरएस 97 सीट पे थी। वहीं जो मौजूदा आंकड़ा है यानी जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक 2023 के चुनाव में बीआरएस को लगभग 49 से 61 सीट आती दिखाई दे रही है। ऐसे में भारी गिरावट दिख रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आते हैं कांग्रेस के। अब कांग्रेस की बात। कांग्रेस 2018 में महज 8 सीट लाई थी और कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी तेलंगाना में। लेकिन मौजूदा स्थिति में 2023 के इस चुनाव में जो हमारे पास आंकड़ा है उसमें कांग्रेस भारी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। हमारे अनुमान के मुताबिक, हमारे डेटा के मुताबिक कांग्रेस 2023 के इस चुनाव में 43 से 55 सीट लाती नजर आ रही है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस इस वक्त मजबूत होती दिखाई दे रही है तेलंगाना में। अब बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी 2018 में 6 और उसके सहयोगी मिलाकर 7 सीट लाए थे। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो 2023 के चुनाव हैं उसमें जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी भी ग्रोथ में दिखाई दे रही है और बीजेपी लगभग 5 से 11 सीट लाती दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के भी वोट शेयर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिख रहा है। नुकसान केसीआर को सबसे ज्यादा होते दिखाई दे रहा है। इस नुकसान के बावजूद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चेहरा के बारे में तो केसीआर के, बीआरएस के केसीआर इस वक्त 37% लोगों के पसंद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में और सबसे ऊपर है हमारे लिस्ट में केसीआर 37% लोगों की पसंद बनकर। वहीं दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कांग्रेस के AR रेड्डी 31% लोगों की चाहत है कि AR रेड्डी मुख्यमंत्री के
चहेते उम्मीदवार हैं। अब बात बीजेपी की उम्मीदवार की करें तो उनके साथ महज 10% लोग ही चाहते हैं कि बीजेपी से बांडी संजय उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, वो चहेता है। ये तो हमारा तेलंगाना का आंकड़ा था, लेकिन इसके अलावा 4 राज्यों की भी आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में कौन किस पे भारी पड़ रहा है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।